हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्लासेस आर्यकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी ने कल की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो मैं यही लेके आशा करता हूं कि आप सभी के मार्क्स अच्छे हैं और हमारी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो। तो बगैर समय को गवाए हम लोग आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है दोस्तों, मैडम राइड्स द बस। तो दोस्तों, ये कहानी एक तमिल लड़की की है जिसका नाम वल्लमई होता है। आप लोग उसे शॉर्ट में वल्ली बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसको वल्ली के नाम से ही जानते हैं, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। हम क्या, आप सभी लोग वल्ली के नाम से ही जानते हैं। वल्ली हमारी 8 साल की होती है। दोस्तों, वल्ली एक बहुत ही क्यूरियोसिटी, मतलब उसके अंदर एक बहुत जिज्ञासा होती है सब चीज़ जानने की। क्योंकि जो उसके जहाँ पे वो रहती थी वो 8 साल की थी। उसके एज ग्रुप का कोई भी लड़का, मतलब चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की, उसके कोई दोस्त थे नहीं। इसलिए वल्ली का सबसे फेवरेट काम होता है दरवाजे पे खड़े होके आती जाती बसों को देखने। क्योंकि दोस्तों, जो वल्ली का घर था वो एक बस स्टॉप के पास नहीं था। तो एक बस जो थी दूसरे शहर से उसके वल्ली के शहर तक आती थी और जाती थी, लोगों को ड्रॉप करती थी और छोड़ती थी। तो वल्ली गेट पे खड़े होकर देखती, तो वल्ली ये भी देखती थी कैसे सब लोग बाहर खेल रहे हैं, बस आ रही है जा रही है, सबको ड्रॉप कर रही है। तो वल्ली का वो एकदम फेवरेट काम हो गया था कि गेट पे खड़े रह के आती जाती बसों को देखना। तो वल्ली ने मन ही मन ठान लिया, तो मैं भी एक दिन बस की राइड जरूर करूँगी। तो वल्ली ने अब धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों, वो एक 8 साल की बच्ची थी। ठीक है, आप देखिए वो लोग जो सारी इन्फॉर्मेशन वो कैसे कलेक्ट करती है। ठीक, तो क्या होता है, जब मतलब उसकी वल्ली की कोई सहेली जब किसी बस से राइड करके आती है तो उसको अगले दिन स्कूल में जब वो बताती है तो वल्ली बहुत परेशान हो जाती है। कहती है जब सब लोगों ने बस में राइड कर लिया तो अब मैं भी बस में राइड करूँगी। तो मतलब जिद बांध लेती है। तो अब वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। वो देखती है कि इसके टाउन से दूसरे टाउन में जाने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। तो वल्ली कैलकुलेशन करती है कि अगर मेरे अकाउंट 45 मिनट जाने में लगेगा तो 45 मिनट आने में भी लगेगा। तो दोस्तों हो गया 90 मिनट हो गया। तो अब धीरे धीरे वल्ली अपना प्लान बनाना शुरू कर देती है। तो लेकिन वल्ली सोचती है कि मैं जाऊँ कैसे। उसकी मॉम तो उसे जाने नहीं देंगी, क्योंकि जो वल्ली थी वो छोटी थी और कोई भी माँ हो अगर अपनी बेटी को इतनी दूर बस से ट्रैवल करने के लिए नहीं जाने देगी। तो उसकी माँ दिन में नैप लेती थी 3 घंटा। तो उसने वल्ली ने सोचा कि यही एक समय ऐसा समय है जब मैं घूम सकती हूँ बसों में। तो जब एक दिन उसकी मॉम दिन में नैप ले रही थी तो वल्ली ने सोचा अब ये वो समय है कि मुझे बस पे जाना है। और दोस्तों एक बात और, जो बस का एक तरफ का किराया था दोस्तों 30 पीज़ोस था। इसका मतलब एक तरफ का 30 पीज़ोस तो आने में भी 30 पीज़ोस लगेंगे। टोटल 60 पीज़ोस एक छोटी सी 8 साल की बच्ची ने कलेक्ट किया। उसने अपनी सारी इच्छाओं को मारा। उसने कैंडीज़ नहीं खरीदी, ठीक है, बहुत पसंदीदा झूले थे उसने वो झूले नहीं झूले। तो मतलब उस 60 पीज़ोस कलेक्ट करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। फाइनली वो दिन ही आ गया जिस दिन वल्ली बस में चढ़ने वाली थी। तो वल्ली जैसे ही बस पे चढ़ रही होती है उस कंडक्टर दरवाज़ा खोलता है। कंडक्टर कहता है अरे बेटा, आप तो अभी छोटी हैं, आप बस पे क्यों राइड कर रही। तो वल्ली गुस्सा है थी कि मैं कहाँ से आपको छोटी लग रही हूँ, मैं अब 8 साल की हो चुकी हूँ। तो कंडक्टर कहता है यस मैम, आप 8 साल की हैं, आप छोटी नहीं हैं, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वल्ली क्या करते हैं, वो कंडक्टर उसको एक सीट पर बैठा देता है। ठीक, वल्ली देखती है कि उसको बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों नीचे पर्दे लगे हुए थे। और वल्ली क्या करती है, वो बैठने की जगह सीट पे खड़ी हो जाती है। ऐसे देख चलता रहता है। तो थोड़ी देर बाद जैसी बस चलती है तो एक बूढ़े अंकल आते हैं, कहते हैं बेटा आप बस पे क्यों खड़ी हो, आप गिर जाओगे, आप नीचे बैठ जाओ, आप अभी छोटी हो। वल्ली उन पर गुस्सा आती, कहती मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अब 8 साल की हूँ। तब वल्ली बोलता है, कंडक्टर बोलता है बेटा आपने तो 30 पीज़ोस दिए हैं तो इसका मतलब आप बैठ के जाइए सीट पर। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली उस पर गुस्सा आती, कहती नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ, आप मेरा टिकट काटिए। तो कंडक्टर बोलता है यस मैम, मैं आपकी टिकट काट रहा हूँ। ठीक, कंडक्टर उनकी जो वल्ली होती है उसकी टिकट काट देता है। तो फाइनली दोस्तों वल्ली जो है बस की राइड को एंजॉय करती है। तो रास्ते पे जा ही रही होती है, वल्ली देखती है एक जो गाय है वो रास्ते पे खेल रही होती है, मतलब इधर उधर कूद रही होती है। तो वल्ली देख के उसको बहुत खुश होती है। तो दोस्तों जब लास्ट स्टॉप आता है तो कंडक्टर बोलता है मैम अब ये लास्ट स्टॉप है, आप यहाँ पे उतर जाइए। तो वल्ली कहती है नहीं नहीं, मुझे वापस फिर से जाना है। तो वो कहती है आप मेरा वापस जाने का टिकट काट दीजिए 30 पीज़ोस। तो फाइनली दोस्त 60 पीज़ोस उसके जेब से खर्च हो जाते हैं। तो जब वो वापस जा रही होती है देखती है कि वो जो गाय थी जो खेल रही होती है तो वो एकदम मूर्छित पड़ी होती है, मतलब बेहोश रहती है। तो कंडक्टर पूछती है कि ये क्या है, वही गाय है जो मूर्छित पड़ी थी। तो कंडक्टर बोलता है नहीं नहीं मैम, ये वो गाय नहीं है, दूसरी गाय है। तो वल्ली क्या हो जाती है, उसका उस सीन को देख के बहुत उदास हो जाती है। अब वल्ली क्या करती है, अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाती है और फाइनली वो अपने टाउन पे उतर जाती है। फिर जैसे ही वो घर पे आ रही होती है कंडक्टर उसे कहता है कि ओके मैम आप फिर आइएगा। तो वल्ली कहती है ठीक है, मैं कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं फिर से आपकी बस की राइड जरूर करूँगी। तो बस वल्ली अपने घर में आ ही रही होती है, देखती है उस वल्ली और वल्ली की मम्मी और जो बगल में चैटर आंटी हुई। चैटर मतलब दोस्तों क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है उसे चैटर बोलते हैं।
तो उसकी मम्मी और आंटी बात कर रही होती है, कहती है आजकल आप किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं। तो वल्ली बोलती है हाँ हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। उसकी आंटी बोलती है देखो वल्ली कैसे बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये छोटी बच्ची नहीं, ये बहुत बड़ी औरत हो चुकी है। मतलब ऐसा उसकी वो चैटर आंटी कह रही थी। तो दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो क्या करिए, चैनल को क्या करना है, आप सभी को लाइक करना है और क्या करना है, बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।